राजस्थान की सियासत अब गर्मा गई है। सचिन पायलट खुलकर सामने आ गए। सचिन पायलट ने पहले राहुल गांधी से मुलाकात की और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद वो राजस्थान के एक दौरे पर निकल गए। राजस्थान में जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं, उन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं जो अशोक गहलोत के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। ये सारी बातें उस ओर इशारा कर रही हैं जिसका डर अशोक गहलोत को था और चिंता कांग्रेस को भी कम नहीं है। सचिन पायलट की सियासत समझने जैसी है। सचिन पायलट ने सब्र के बांध को बांधे रखा है। सचिन पायलट को कई बार मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। इसके बाद कयास लगाए गए कि सचिन पायलट अब गए तब गए, लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस के साथ बने रहे, राहुल गांधी के साथ टिके रहे। सचिन पायलट ने ये जो स्टैंड लिया उसके बाद आला कमान भी उनसे खुश दिखाई दी है। फिर लगा कि अशोक गहलोत जब दिल्ली चले जाएंगे तो सचिन पायलट की राह आसान हो जाएगी निर्विवाद रूप से। अशोक गहलोत के बाद वो राजस्थान में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, बात नहीं बनी। अशोक गहलोत ने जगह खाली नहीं की। सचिन पायलट अब भी उसी स्थिति में है जहां पर आज से 5 साल पहले थे। अब क्या करें? कांग्रेस के साथ बने रहें, कहीं और ठोर ठिकाना ढूंढें, या फिर कांग्रेस की लड़ाई में खुद को मजबूत करें? सचिन पायलट ने जो राह चुनी है वो समझने जैसी है। वो कांग्रेस को छोड़कर तो नहीं जा रहे, लेकिन कांग्रेस में अपनी सियासत को कैसे मजबूत कर रहे हैं वो समझिए। क्या सचिन पायलट की वजह से राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर से तेज होगी? ये बड़ा सवाल गहरा गया है। बजट सत्र से पहले और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट फील्ड में कांग्रेस को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बीते दिनों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पंजाब में राहुल गांधी से पायलट की मुलाकात हुई थी और अब फील्ड में उतरकर वो सभाएं करने की तैयारी कर चुके हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट 16 जनवरी को नागौर के पर्वत सर से सभाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। पायलट की सभाओं को किसान सम्मेलन नाम दिया गया है। नागौर के पर्वत सर के बाद 17 जनवरी को हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में पायलट की सभा है। 18 जनवरी को झुंझुनू के गुढ़ा, 19 जनवरी को पाली के सादड़ी में किसान सम्मेलन में जाएंगे। किसानों को फोकस कर रहे हैं, उन क्षेत्रों को फोकस कर रहे हैं जो अशोक गहलोत के क्षेत्र हैं। 20 जनवरी को जयपुर के महाराजा कॉलेज में पायलट की सभा रखी गई है। 5 दिन में पायलट की 5 जिलों में सभाएं सियासी चर्चा का मुद्दा बनी हुई हैं। सचिन पायलट की जनसभाओं से अशोक गहलोत खेमे में बेचैनी बढ़ेगी। पायलट की जनसभा में भारी भीड़ जुटने की भी संभावना जताई जा रही है। जिस तरीके से सचिन पायलट ने बड़ी तादाद में अपनी ताकत को दिखाया है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, ऐसा माना जा रहा है कि उनकी जनसभाओं में भी सचिन पायलट के साथ में बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा होगा। लोगों से वो मुलाकात करने खुद जाएंगे। पायलट का ये दौरा शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि पायलट के इस दौरे से गहलोत खेमे की बेचैनी बढ़ी हुई है। सचिन लगातार 5 दिन तक एक के बाद एक किसान सम्मेलन का आयोजन करेंगे। साथ ही दिन भर अलग अलग जगह पर स्थानीय नेताओं से मुलाकात और कार्यकर्ताओं से मीटिंग का टाइम भी तय किया गया है। पायलट की सभाओं में भारी भीड़ जुटने की तैयारियां की गई हैं, यानी भारी भीड़ जुटाई भी जाएंगी और भारी भीड़ जुट भी सकती है। इस बात का आकलन अनुमान पायलट खेमा लगा रहा है। पायलट की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में निकाल रहे हैं, एक तरह से कांग्रेस में अपने आप को मजबूत करने की यात्रा सचिन पायलट राजस्थान में निकाल रहे हैं। राजस्थान में सचिन पायलट की ये राजनीति इसलिए समझने जैसी है क्योंकि अशोक गहलोत की राजनीति में यही सबसे बड़ी ताकत है। अशोक गहलोत ने ज़मीनी स्तर पर अपनी जड़ों को गहरे कर रखा, खास तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच, कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेताओं के बीच। यही वजह रही कि जब अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर दिल्ली भेजने की तैयारी हो रही थी तब सभी ने बगावत कर दी। 90 के 90 विधायक खड़े दिखाई दिए अशोक गहलोत के साथ। वो कहते हैं जिनके साथ 10 विधायक नहीं उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हो। साफ इशारा सचिन पायलट की तरफ था। सचिन पायलट इस बात को भांप गए, समझ गए। आला कमान भी कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि संख्या बल के आधार पर सचिन पायलट कमज़ोर दिखाई देते हैं और सचिन पायलट इस कमी को दूर करना चाहते हैं। सचिन पायलट जानते हैं कि यदि वो इस तरीके से काम करें जैसे कि उन्होंने पिछले चुनाव के पहले अध्यक्ष रहते हुए किया था तो उनको बड़ा फायदा मिल सकता है। लिहाजा सचिन पायलट एक बार फिर राजस्थान के कोने कोने में जाकर यात्राएं करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अशोक गहलोत के प्रभाव वाले क्षेत्रों में, जाटलैंड में, वो अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।
राहुल गांधी से मुलाकात के हफ्ते भर बाद फील्ड में उतरने के मायने बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एकदम से राहुल गांधी से मिलकर आए और उसके बाद में फील्ड में उतर गए। क्या सूचित करके आए हैं या सूचना लेकर आए हैं, कहना मुश्किल है। सचिन पायलट के विधानसभा के बजट सत्र से पहले फील्ड में उतरने की सियासी शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल गांधी से मुलाकात के हफ्ते भर बाद ही पायलट की लगातार 5 जिलों की सभाओं के कई सियासी मायने हैं। राहुल से पायलट की मुलाकात को पहले भावी जिम्मेदारी से जोड़कर देखा गया, लेकिन अब नैरेटिव बदल गया है। पायलट की सभाओं से शक्ति प्रदर्शन का मैसेज जा रहा है। क्या राहुल के कहने पर यह किया जा रहा है? यह बहुत बड़ी बात है। क्या सचिन पायलट को यह क्लियर मैसेज दिया गया है कि अपनी ताकत बढ़ाओ, हम आपके साथ में, राजस्थान में चुनाव जितवाओ, अगली बार आप ही बनने वाले हैं मुख्यमंत्री? और तीसरी बहुत बड़ी बात, इस बार टिकट वितरण में यह बात साफ हो जाएगी कि आपके समर्थकों को ज्यादा टिकट मिला या अशोक गहलोत के समर्थकों को ज्यादा टिकट मिला, और यह सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। यहां पर साफ हो जाएगा। अशोक गहलोत की बात भी मान ली है, लेकिन पायलट का सम्मान रखना भी जरूरी है। अशोक गहलोत की बात ऐसे मान ली कि उनके मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को नहीं जाने दिया गया, अभी भी मुख्यमंत्री बने। बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री कौन होगा अगली बार चुनाव के बाद में, इस बात को भी स्पष्ट न किया जाए, स्पष्ट तौर पर किसी का चेहरा न रखा जाए, लेकिन ये बात तय हो जाएगी टिकटों के वितरण के जरिए। किसके समर्थकों को ज्यादा टिकट मिले से स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस आला कमान ने सचमुच सचिन पायलट का साथ दिया या नहीं दिया। अब ये भी जानिए कि पायलट की सभाएं करने की टाइमिंग क्यों बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जो समय रखा गया है, जो जगह का चयन किया गया है, ये भी बहुत अहम है। सीएम अशोक गहलोत से नाराज चल रहे सचिन पायलट के फील्ड में उतरने और कुछ जगहों को चिन्हित करके वहां पर मीटिंग करने और समय को चुनने को लेकर बहुत सी बातें कही जा रही हैं। जिन वो लोगों से मुलाकात करेंगे, सभाएं करेंगे, लेकिन इनकी टाइमिंग भी बहुत अहम है। सीएम अशोक गहलोत 16 और 17 जनवरी को जयपुर में सरकार के 4 साल के कामकाज और आगे की रणनीति पर चिंतन शिविर कर रहे हैं। इस बीच बजट सत्र से ठीक पहले पायलट की सभाओं से कांग्रेस की अंदरूनी सियासत तेज हो गई है। 5 जिलों में पायलट समर्थक एक्टिव हो गए हैं। आपको याद रखना चाहिए, पायलट समर्थक अशोक गहलोत ने जब सुझाव मांगने के लिए बजट पर सब अधिवेशन रखा था तब भी कह चुके हैं, और गाए बगाए ये बयान आते रहते हैं, ख्वाब होगा अशोक गहलोत के लिए कि वो बजट पेश कर पाए। बजट के पहले तय कर दीजिए कौन होगा मुख्यमंत्री, देना है तो अभी दे दीजिए मुख्यमंत्री का पद, जैसी बहुत सी बातें सचिन पायलट के पक्ष में कही जाती रही हैं। और ये टाइमिंग इसीलिए महत्वपूर्ण है कि बजट रखने जा रहे हैं। क्या अशोक गहलोत बजट न रखें का मैसेज उनको दिया गया था? क्या अशोक गहलोत के बजट रखने को लेकर कांग्रेस में भी दो फाड़ है? सभी नहीं चाहते कि अशोक गहलोत बजट पेश करें, उनके बजाय सचिन पायलट को पेश करना चाहिए, ऐसी कोई बात है? क्या सचिन पायलट भी अब इस बात को समझ गए कि अशोक गहलोत अड़े हुए हैं, वो सरकार गिरा देंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, सचिन पायलट को आगे नहीं आने देंगे? वजह क्या है? इतनी नाराजगी कोई नहीं है। सचिन पायलट का चेहरा जिस दिन कांग्रेस का चेहरा बन गया राजस्थान में, अशोक गहलोत की राजनीति खत्म है। अशोक गहलोत इस बात को बखूबी जानते हैं, पुराने जादूगर हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, वो जानते हैं रिटायरमेंट का मतलब क्या है, वो जानते हैं सचिन पायलट का चेहरा बनने का मतलब क्या है। राजनीति में साल 2 साल में बड़े बड़े चेहरे भुला दिए जाते हैं। अशोक गहलोत की राजस्थान की सियासत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी अगर वो एक बार फिर चेहरा बनकर नहीं आते हैं। यहाँ राजनीतिक लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं चल रही है, यहाँ पर राजनीतिक लड़ाई चल रही है एक नए चेहरे के आने की, और एक चेहरे के अपने अस्तित्व या अपने अंतिम दिनों में एक पारी और खेलने का प्रयास करने की, और वो है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत को ये पता है कि अगर जोर लगा लिया, अभी राजनीति में खेल गए और जीत गए तो शायद एक आध बारी और मौका मिल जाएगा उनको, लेकिन अभी अगर बाहर हो गए तो फिर कोई मौका नहीं है। ये रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के प्लान्स को लेकर वो बातें करते रहे, उनसे सवाल भी पूछने शुरू कर दिए गए। लिहाजा ये सचिन पायलट से नाराजगी नहीं है, ये अपने राजनीतिक अस्तित्व और राजनीतिक करियर को थोड़ा और खींचने की कवायद है। सचिन की जनसभाओं से सीएम गहलोत, खेमे समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में चिंता का माहौल भी देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट के 5 जिलों में दौरों के चलते कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है।
खासतौर पर गहलोत गुट के नेताओं की चिंता बढ़ गई है। भले ही पार्टी में सचिन पायलट केवल एक विधायक की भूमिका में है, सरकार और संगठन का कोई भी पद उनके पास नहीं है, लेकिन पायलट का प्रभाव प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर है। इसी बीच पायलट खुद जनता के बीच जाकर उनसे 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अशोक गहलोत इस स्ट्रैटेजी को समझ रहे हैं। वो तो खुद इतने दांव पेच खेलते हैं, तो सचिन पायलट का ऐसा कौन सा दांव होगा जिसको अशोक गहलोत नहीं समझ पाएंगे। और खासतौर पर तब जब वो पंजाब में राहुल गांधी से मिलकर आते हैं, राहुल गांधी को कॉन्फिडेंस में लेकर वो ये सारे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी भी इस बात को जानते हैं। सोनिया गांधी चुप थी जिस वक्त अशोक गहलोत लगातार अपनी सफाई दे रहे थे। उन्होंने कुछ कम शब्दों में उनकी बातों को सुना था और बाद में मीडिया के सामने एक मोटी सी चिट्ठी दिखाई थी अशोक गहलोत ने, जो उन्होंने सोनिया गांधी के सुपुर्द की थी और उसमें कई चीज़ें लिखी थी। उन्होंने ये भी लिखा था कि एक सर्वे करवा लीजिए किसके चेहरे पर अगला चुनाव होना चाहिए और उस आधार पर टिकट वितरण करिए। कुल मिलाकर अशोक गहलोत इस बात को भाप गए थे कि आला कमान इस बार उनके चेहरे पर नहीं जाना चाहता है। लिहाजा अब आर पार की लड़ाई है। कांग्रेस के बिना राजनीति नहीं है और कांग्रेस के साथ में भी राजनीति मुमकिन नहीं दिखाई दे रही है। तो अशोक गहलोत ने एक नया तरीका निकाला है और यही तरीका होता है किसी भी राय कि अपनी लड़ाई को खुद लड़ना है। जब तक हम ठोक कर खड़े हुए हैं, ठोक कर खड़े रहना है और अशोक गहलोत वही कर रहे हैं। बहरहाल सचिन पायलट को भी कह दिया है, जुबानी जंग से कुछ नहीं होगा, सीधे आमने सामने की लड़ाई से कुछ नहीं होगा, पार्टी की इमेज खराब होगी। करना है तो जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर अपनी ताकत को मजबूत करो, अपनी ज़मीन को मजबूत करो और वही काम अब सचिन पायलट कर रहे हैं। लिहाजा चिंता बढ़ गई है स्थानीय कांग्रेस नेताओं और अशोक गहलोत की। विधानसभा के बजट सत्र में पायलट समर्थकों के रुख पर भी निगाह रहेगी। कांग्रेस की खींचतान और बढ़ सकती है क्या? आर पार की लड़ाई हो भी सकती है क्या? सचिन पायलट की सभाओं के ठीक बाद 23 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सचिन पायलट समर्थक विधायकों के सदन में रुख पर सबकी निगाहें रहेंगी। मौजूदा गहलोत सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी बजट सत्र है। इस दौरान कांग्रेस के विधायकों और खासतौर पर पायलट के समर्थक विधायकों का रुख जो है उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। मौजूदा गहलोत सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी बजट सत्र, इस दौरान सदन में उठाए जाने वाले मुद्दे सियासी नैरेटिव बनाने के लिहाज से अहम होंगे। पायलट समर्थक विधायक अगर सरकार को घेरने वाले मुद्दे उठाएंगे तो आगे खींचतान और बढ़ सकती है। याद रखिए क्या क्या कहा गया था। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अपराध को कम करने पर काम होना चाहिए, तभी सरकार रिपीट हो सकती है। साथ ही साथ गुर्जर आंदोलन की बात या फिर आरक्षण की बात भी लगातार उठती रही है और ये सारी बातें तब उठ रही हैं जब अपनी ही पार्टी के लोग इन मुद्दों को उठा रहे हैं। तो क्या अपनी ही सरकार को घेरते कांग्रेस के विधायक दिखाई देंगे? पायलट समर्थक क्या अशोक गहलोत पर वार करते दिखाई देंगे? क्या विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट को एक बार फिर प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम को भी समझ लीजिए। करीब 2.5 साल पहले तत्कालीन पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके गुट की ओर से अशोक गहलोत सरकार से की गई बगावत के बाद पार्टी ने राजस्थान कांग्रेस संगठन की सभी इकाइयों को भंग कर दिया था। पायलट के पास फिलहाल कोई पद नहीं है। पायलट राज्य से बाहर जाने से इनकार कर चुके हैं। पायलट समर्थक बार बार नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान पायलट को एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपकर समर्थकों की नाराजगी दूर कर सकती है। यानी फिर से उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, टिकट वितरण में उनको तवज्जो दी जाए, ज़मीन पर वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसकी स्वतंत्रता दी जाए, इसको अनुशासनहीनता न माना जाए। अशोक गहलोत के खिलाफ वो अपनी ताकत को बढ़ाएं, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए संगठन में अपने लोगों को मजबूत करें, तो वो अपने आप राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ही कांग्रेस की सत्ता में हुई थी वापसी। ये भी ध्यान रखिए कि सचिन पायलट के लिए कोई नई जिम्मेदारी नहीं होगी। वो साबित कर चुके हैं जिम्मेदारी में अपने आप को। विधानसभा चुनाव 2018 में पायलट ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पायलट के कांग्रेस अध्यक्ष रहने के दौरान ही पार्टी की सत्ता में वापसी हुई थी। पार्टी आलाकमान जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पायलट को एक बार फिर कमान सौंप सकता है। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में पार्टी जाट समुदाय की नाराजगी भी नहीं लेना चाहती। देखिए, जाट अलग, गुर्जर अलग है। जाट समुदाय जो है वो सचिन पायलट का विरोध करते रहे हैं। जाटों को साधना भी जरूरी है। गुर्जर 4 जातियां बहुत महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हमने पहले भी आपको बताया है और इन सब के बीच में हम गुर्जर आंदोलन को देख चुके हैं या गुर्जरों का समर्थन सचिन पायलट के साथ में देख चुके हैं। तो जाटों का विरोध भी उनके लिए नहीं भूलना चाहिए। और जाटलैंड में अशोक गहलोत की अपनी पकड़ है। मीना समुदाय है, राजपूत समुदाय है, इनका अपना महत्व है। यूँ तो बहुत सारे जातीय समीकरण हैं लेकिन ये 4 जातीय समीकरण बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं राजस्थान में। और गुर्जर और जाटों का वोट जो है वो बहुत डिसिसिव माना जाता है।
और उपचुनाव से लेकर पंचायत चुनाव में शानदार सफलता फिलहाल पार्टी को मिली। ऐसे में चर्चा है कि डोडासरा को सम्मानजनक पद दिया जा सकता है और डोडासरा का सम्मानजनक पद भी बरकरार रहे, पायलट को भी नई जिम्मेदारी मिल जाए या अध्यक्ष बन जाए, इन चीज़ों को भी साधना पड़ेगा। देखिए, पार्टी अध्यक्ष या पार्टी आला कमान की मजबूरियों को भी समझना चाहिए। वो जानते हैं कि प्रदेश की जो आंतरिक अंदरूनी राजनीति है उसमें अगर किसी एक के साथ खड़े हो जाएंगे खुल के तो पूरी पार्टी बिखर जाएगी। इसीलिए ये सब आपस में समझते रहें बात और एक लाइन में, एक नोट में अपनी बात को रखना होता है। लेकिन वो बात पहले कही जा चुकी है कि सचिन पायलट सीएम होंगे और विधायकों के सामने वो एक लाइन का राजीनामा लेकर गए थे अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन माना नहीं गया था, बगावत कर दी गई थी। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो राजस्थान की सियासत है उसमें एक तरीके से अशोक गहलोत ने आला कमान को भी पराजित कर दिया है, कहना गलत नहीं होगा। तो सचिन पायलट को अब लड़ाई लड़नी है और क्या सचिन पायलट को खुला हाथ दे रखा है राहुल गांधी ने, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और सचिन पायलट जो कुछ करने जा रहे हैं वो राहुल गांधी को कॉन्फिडेंस में लेकर उनकी सहमति से कर रहे हैं। क्या पायलट अध्यक्ष बनने के लिए राजी होंगे, अब एक और सवाल है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी आलाकमान नेतृत्व परिवर्तन का रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि इससे गुटबाजी और ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में पायलट को कांग्रेस अध्यक्ष बनकर उनकी नाराजगी दूर की जा सकती है। कहा जा रहा है कि पायलट अध्यक्ष बनने से इनकार भी नहीं करना चाहेंगे। देखिए, हमने पहले भी बताया, पायलट पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, सफलतापूर्वक अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को जीत भी दिलवाई है। तो पायलट की इस क्षमता से पार्टी के आला कमान को भी इनकार नहीं, और पायलट की ताकत बढ़ेगी तो स्थानीय स्तर पर, संगठन के स्तर पर वो अपने लोगों को पार्टी में मजबूत कर पाएंगे। यदि वो ऐसा करते हैं तो जो ताकत अशोक गहलोत बार बार दिखाते हैं टिकटों की है, या जो उनका एक तंज है कि जिसके पास 10 विधायक नहीं है वो सीएम बनने का सपना देख रहा है, ये बात क्यों कही जाती है? क्योंकि विधायकों का समर्थन अशोक गहलोत के साथ ज़्यादा दिखता है। लिहाजा पायलट को यहाँ अपनी ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है। आला कमान उनके बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत महत्व का विषय नहीं है, वहाँ पर स्थानीय स्तर पर विधायक क्या सोचते हैं, कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, ये महत्व की बात है। चलिए, कार्यकर्ताओं का समर्थन भी उनके साथ हो सकता है, युवा चेहरा होने के नाते उनकी लोकप्रियता भी अच्छी हो सकती है और गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। फिर भी विधायकों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को या वरिष्ठ पदाधिकारियों का समर्थन भी पायलट के साथ होना जरूरी है। गहलोत पायलट खेमों के बीच नए सिरे से क्या सियासी वार शुरू होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच नए सिरे से सियासी कोल्ड वॉर शुरू होने के आसार बन गए हैं। गहलोत खेमा अब भी सचिन पायलट को राजस्थान में जिम्मेदारी दिए जाने का विरोध कर रहा है, वहीं पायलट समर्थक नेता उन्हें जिम्मेदारी दिए जाने की मांग उठा रहे हैं। इस सब के बीच में अब सड़क पर उतर कर आ गए हैं सचिन पायलट, वो भी तब जबकि राहुल गांधी से मुलाकात करके आए हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि अब वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। जिस तरह यात्रा राहुल गांधी ने पूरे देश में निकाली, राजस्थान में यात्रा सचिन पायलट निकालेंगे। गहलोत ने नवंबर में खुलकर कहा था कि पायलट के पास विधायकों का समर्थन नहीं है। ऐसे में मौजूदा सियासी हालात में पायलट खेमे की मांगों को पूरा किए जाने पर संशय बन गया है। इस बीच ये सवाल लगातार उठ रहा है कि राजस्थान में अब तक क्यों नहीं महिलाओं को स्मार्टफोन मिला है। देखिए, आप मुद्दे देखिए, आप हमने आपको ये भी बताया कि बजट सत्र के पहले कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठने वाले हैं। इसमें एक तो अपराध का मुद्दा जो है उसको पहले भी उठाया गया है जब अधिवेशन में सुझाव मांगे जा रहे थे। महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन का मुद्दा भी उठेगा, जहां पर जो पार्टी सत्ता में होती है उसके खिलाफ सब प्रश्न पूछे जाते हैं। राहुल गांधी पूरे देश में तो बेरोजगारी कहते रहे, लेकिन जब राजस्थान में प्रवेश किया तो बेरोजगारी का प्रश्न उनसे ही पूछ लिया गया क्योंकि वहां तो उनकी सरकार थी, जिम्मेदारी भी कांग्रेस की बनती है। बहरहाल, प्रदेश की महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन बांटने की योजना पर 2022 में पूरे साल खूब हल्ला रहा है, लेकिन साल 2023 की शुरुआत होते ही इस पर अचानक ब्रेक लग गया। इसके पीछे क्या कारण है? सरकार के रणनीतिकार अफसर समाधान ढूंढने में जुटे हैं। फिलहाल योजना पर ब्रेक के अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। चाइना से सेमीकंडक्टर सप्लाई में कमी से स्मार्टफोन सप्लाई में देरी को कारण बताया गया, लेकिन वजह कुछ और बताई जा रही है। कुछ जानकार स्मार्टफोन कंपनियों से सप्लाई के टेंडर को लेकर भी बात पटरी पर नहीं आई, ये बताते हैं। अब कारण जो कुछ हो, लेकिन मुफ्त सरकारी स्मार्टफोन के इंतजार में बैठी महिलाओं का इंतजार जरूर लंबा हो गया। ये कुछ मुद्दे हैं जो वर्तमान सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ी चीज होती है। जो भी सरकार होती है वो कोई एक वादा नहीं करती, बहुत सारे वादे करती है। हिमाचल में कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे कर दिए, सत्ता में आ गए हैं, कर्जा पहले से है, आते ही क्या किया, डीजल के दाम बढ़ गए और डीजल के दाम बढ़ने के बाद में फिर
निशाने पर आ गए कि आप पूरे देश में डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार को घेरते और हिमाचल में आप क्या कर रहे हैं। तो देखिए, जो सत्ता में होता है वो सवालों के घेरे में होता है। एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बहुत तेज काम करती है। लिहाजा ये बात बहुत स्पष्ट है कि अशोक गहलोत को जनता का विरोध या एंटी इनकम्बेंसी भी झेलना, और सचिन पायलट इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कैसे वो इस सारे माहौल में जनता के विश्वास को जीतें, खुद को और मजबूत करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।